अयोध्या के राम मंदिर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिणी परकोटी पर हुई नमाज पढ़ने की कोशिश रोके जाने पर आरोपी ने सांप्रदायिक नारेबाजी की। कश्मीर के अहमद शेख के रूप में आरोपी की पहचान। राम मंदिर में संदिग्ध धार्मिक गतिविधि के बाद अयोध्या पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में लोगों की तलाशी हराने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रयागराज में बुरी जाति के नाम पर बांटने वालों से रहे सावधान। धर्म के आधार पर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। बांग्लादेश के हालातों को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। कहा कि कोई नहीं बोल रहा है। हिंदू धर्म तोड़ने वालों के मुंह पर टेप चिपका। योगी के बयान पर अखिलेश का तंज बोले बटेंगे तो कटेंगे का नारा हुआ पुराना। सरकार पहले घुसपैठियों की संख्या बताए। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले पूरा हिंदू समाज ये किसी तरह का भेदभाव न रहे। भाषा, जाति, पंथ और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटना ठीक नहीं। संघ प्रमुख बोले कि हिंदू समाज कभी दूसरों के शौर्य और वीरता से नहीं हारा। हमेशा फूट के कारण हिंदू समाज की हार हुई। सनातन एकता से आसुरी शक्तियों की हार हुई। एनएसए अजीत डोभाल बोले कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजीत डोभाल बोले कि हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे हैं। भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों ने महान बलिदान दिए, घोर अपमान सहा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले एक दिन आएगा जब भारत में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का जवाब। आरपी सिंह ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार का पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कि फिर से दुस्साहस करने की कोशिश न हो। हर मोर्चे पर सेना लड़ाई के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल बोले कि पाकिस्तान और उसकी आर्मी बाज नहीं आएगी। पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बना रखा है। उन्हें दोस्ती और अमन पसंद नहीं है। आईपैक दफ्तर पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केवियट याचिका दाखिल की है। ईडी ने याचिका में छापेमारी के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। कहा राज्य की मशीनरी की वजह से एजेंसी को निष्पक्ष जांच में रोका गया। ईडी की रेड से गुस्साए ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी धमकी। कहा कि मेरे पास कोयला घोटाले से जुड़े पेनड्राइव हैं, खुलासा किया तो कोष उड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। बोले कि उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने। आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और गिरफ्तारियां। बीती रात नावेद, फैज, उबैदुल्ला अरेस्ट। अब तक 16 उपद्रवी पकड़े गए। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रडार पर हैं। पुलिस को खालिद, एमन, सलमान अली की तलाश। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का आरोप। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद। डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की हुई पैमाइश। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर होने पर बवाल। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले ये विशेषाधिकार हनन का मामला। विजेंद्र गुप्ता बोले कि सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति। पंजाब पुलिस को जांच का अधिकार किसने दिया। पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। रोहिणी ने लिखा विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की नहीं, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी ही काफी। विवेक पर पर्दा पड़ने पर अहंकार सिर चढ़ जाता है। 12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से IOS-N1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मजबूती। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्लेन में 7 लोग सवार थे, सभी जख्मी, अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप। सोशल मीडिया में फॉलोवर बढ़ाने के लिए रची साजिश। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। लखनऊ के KGMU धर्म परिवर्तन केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। सरेंडर से पहले पुलिस ने पकड़ा। फरार डॉक्टर पर 50,000 का इनाम रखा था। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दरोगा अमित मौर्य की तलाश तेज। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। अमरोहा में बुलडोजर एक्शन। 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। सीतापुर में प्रशासन ने 2 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। ज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 2023 में महिला की पति की हुई थी हत्या। इंदौर के बाद भोपाल में भी दूषित पानी का मामला आया सामने। 4 सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। खानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी के सैंपल फेल। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन फूटी। पानी का जोरदार फव्वारा उठा। हजारों लीटर पानी बर्बाद। पास की कॉलोनी में पानी भरा। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 15 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 1 की मौत हो गई है। 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। कार ड्राइवर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 14 लोगों की मौत, करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते बस और कार में जोरदार भिड़ंत। 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न। बंद फैक्ट्री में 2 युवकों ने की हरकत। पॉक्सो एक्ट में केस हुआ दर्ज। 2 आरोपी अरेस्ट।
24 कैरेट सोने के दाम में इस हफ्ते 2,340 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,37,122 रुपए रहा। चांदी के दाम में 8,258 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो का भाव 2,42,808 रुपए। 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच में पहला वनडे मैच। दोपहर 1:30 पर शुरू होगा मैच। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर नजर। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा चुके हैं अब तक 120 वनडे। भारत ने 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैचों में जीत मिली है। 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। वडोदरा के कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा वनडे इंटरनेशनल मैच। यहां की पिच बल्लेबाजों का काम आसान करेगी। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद जताई जा रही है।